हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको साग से जुड़ी अपनी मम्मी की रेसिपी की कहानी सुनाऊंगी। मेरी मम्मी साग बहुत अच्छा बनाती हैं और मेरे दादाजी तो ये कहते थे कि तेरी मम्मी ने तो साग बनाने में लठ गाड़ रखा है, उससे बढ़िया कोई साग नहीं बना सकता। उनके साग की खुशबू अलग ही होती है। मैंने भी उनके साग देखकर बचपन से देखा है, बनाने की कोशिश करी है और मुझे लगता है मैं 80% तो बना पाई हूँ, क्योंकि थोड़े दिन पहले उन्होंने साग बना के भेजा था। वो इतना टेस्टी था कि सब उंगलियां चाटते रह गए, क्योंकि कई के हाथ में बात होती है खाने में। खाना तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन कोई किसी के हाथ में इतना टेस्ट होता है ना कि वो बहुत बढ़कर आता है। और एक बात और बतानी है, मैंने अपना वाई स्टूडियो खोल के देखा था। मुझे 20% लोगों ने ही सब्सक्राइब करा है और 80% ने नहीं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको शेयर करूँगी और अपनी जो बातें हैं मैं आपसे शेयर करूँगी। और हाँ, मेरी मम्मी की बात चल रही थी कि मेरी मम्मी ने तो लठ गाड़ रखा है साग बनाने में। मेरे यहाँ जब भी साग बनता है तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि मेरी मम्मी ने तो लठ गाड़ रखा है। ये मेरे दादाजी की बात है, जिन्हें मैं पिताजी कहती थी। उसके लिए मम्मी सरसों को बहुत अच्छे से घर में ही छाती थी। सरसों लेके, सरसों की वो क्वांटिटी कम लेती थी और पालक, बथुआ और मेथी मेथी थोड़ा कम लेती थी, जिससे उसका टेस्ट और उभर के आता था। और मम्मी हमेशा घोटने से साग घोटती थी। घोटने से अगर आप साग घोटोगे तो अलग ही टेस्ट आएगा। मम्मी के हाथ का घोटने से घुटा हुआ साग, और उसमें मक्का का आलन भी कम ही मात्रा में लगाओ, क्योंकि ज़्यादा लगाओगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। कम मात्रा में लगा हुआ आलन और मंदी मंदी गैस पे बने हुए साग की खुशबू अलग ही होती थी। मेरी मम्मी जिला बागपत, तहसील खेकड़ा से बिलोंग करती हैं। उनके साग की किस्से तो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लगता है मेरी मम्मी को तो साग का जनक कहना चाहिए। पंजाब में तो यूं ही कहा जाता है कि पंजाब का साग फेमस है। मेन फेमस तो खेकड़े का साग है, और वो भी मेरी मम्मी के हाथों का बनाया हुआ। उसकी सौंधी सौंधी खुशबू का हर कोई दीवाना है। जो भी कोई हमारे घर में आता है वो मम्मी से साग बनाने की पेश करता है। मम्मी के हाथों का साग और मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी। आज तो मैंने बाजरे की रोटी बनाने की एक ट्रायल मारा है, लेकिन चलो अच्छी बन गई। मम्मी की तो मक्के की रोटी भी इतनी अच्छी बनती है, पतली पतली, और बाजरे की रोटी की भी अलग ही बात है। तड़का लगा हुआ साग, हम तो चलो लहसुन खाते हैं, पर मेरे मायके में लहसुन नहीं खाया जाता। वो तो सिंपल साग ही इतना अच्छा बनाती हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाओ। यहाँ मैं साग में लहसुन का, जीरे का, देसी घी में और कश्मीरी लाल मिर्च का छोंक लगा रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्च तो मैंने पहले से ही डाल दी थी। लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ तो उसकी शक्ल और सूरत थोड़ी और सुंदर लगेगी और खाने में इसका स्वाद बढ़ जाएगा। उधर मैं बाजरे का आटा भी छान रही थी, क्योंकि मुझे बाजरे की रोटी बनानी थी। मक्का की रोटी की वीडियो तो मैं डाल चुकी हूँ, आपने देखी भी होगी। और मैंने साग की और बाजरे की रोटी की वीडियो आज डाल रही हूँ। अगर आपने मक्का की रोटी की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरी रोटी कैसी बनी है। मेरे देखिए बाजरे का आटा अच्छे से छन गया है। अब मैं गुनगुने पानी से इसका, यानी कि हमें टाइट सा बनाना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा ढीला भी नहीं। जैसे मक्के का आटे का बनाया था ना, आप देख लेना, ऐसे ही हाथ से धीरे धीरे मथते हुए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाना है, जिससे बाजरे की रोटी अच्छे से बन पाए। जितनी हम गुत्थी मारेंगे, हाथ से ऐसे मारते हैं, ऐसे करके गुत्थी मुट्ठी से, देखो मैं कर रही हूँ ना, तो सॉफ्ट रोटी बनती है, क्योंकि आटे में लचक आ जाती है। और जितनी लचक आएगी आपकी रोटी उतनी अच्छी बनेगी और उतनी करारी और टेस्टी। बाजरे के आटे की रोटी में एक अलग सा मीठापन होता है। मुझे तो ये मक्के की रोटी से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप भी बना के खा के मुझे बताइएगा कि आपको मक्के की रोटी कैसी लगी और बाजरे की रोटी कैसी लगी। इन दोनों में कंपैरिजन बताइएगा, कि कंपैरिजन वाइज तो दोनों अलग अलग ही हैं। जो मक्के की तासीर होती है वो थोड़ी ठंडी होती है, क्योंकि हम साग से खाते हैं, और जो बाजरे की तासीर होती है वो थोड़ी गर्म होती है। सर्दियों में इसलिए हम ज़्यादा बाजरे का खींचड़ा, बाजरे की रोटी, बाजरे की राब का इस्तेमाल करते हैं, और ये वैसे भी आयरन से भरपूर होती है। तो अगर हम बाजरे की रोटी को देसी घी में मिला के चूरमा बनाएं गुड़ का और रोज़ खाएं तो हमारी सेहत बनी रहेगी, और सर्दियों में
हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसे धीरे धीरे हाथों से थपेल कर मैंने बाजरे की रोटी बनाई और जब हमारा तवा गर्म हो गया तो मैंने तवे पे फैला दी। और ज़्यादा तेज़ गैस पे नहीं बनानी है, थोड़ी हमें मीडियम ही रखनी है गैस, जिससे हमारी अच्छे से रोटी बन जाए और सिक जाए। ये देखिए मीडियम गैस पे मेरी रोटी बन रही है। उधर में जो आटा है उसको भी हाथ से दोबारा से मथ रही हूँ, ऐसे अपनी हथेली की सहायता से। ये मैं चिमटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप ना चाकू का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो नीचे रोटी चिपक जाती है, फिर टूटने का डर रहता है। और पहली रोटी में तो अक्सर ऐसा होता ही है। अगर आप रोटी बनाओगे तो पहले तो फिर उसके बाद तो आपकी रोटियां बराबर बनेंगी। ये देखिए मैंने हटा दी हैं और ऐसे पलट दी। हमारी एक तरफ से रोटी कितनी अच्छी सिक गई है। बाजरे की रोटी की बात ही अलग है, उसका तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। और साग, इतनी अलवाई हुई सरसों थी, इतना ताज़ा पालक था, छोटी छोटी कसूरी मेथी थी ग्रीन कलर की, और जो बची वो तो मैंने सुखाने रख दी। वो सब्जी में काम आएगी, सूख जाएगी जब। ये देखो मेरी रोटी पीछे से भी सिक गई है। अब मैं फटाफट से इसको तवा उधर रख के करारी करारी अपनी रोटी धीरे धीरे सेकूंगी। और ऐसे पलट पलट के धीरे धीरे हमें रोटी जिसे जले ना, ऐसे धीरे धीरे सेकनी है चिमटे से। ये देखो फिर मैंने ऐसे खड़ी करके इसके किनारे भी सेक लिए, नहीं तो कच्चापन रह जाता है रोटी में, फिर रोटी में वो टेस्ट नहीं आता अगर कच्चापन रहता है। तो ऐसे किनारे से गोल 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 आप सेको। और ये मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, आपको ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा मोटी पसंद है तो आप मोटी भी बना सकते हो। और बाजरे की रोटी और मक्का की रोटी बनाने की प्रैक्टिस करो तो आप इसमें कोई ऐसे मुश्किल की बात नहीं, आप हाथ से बनाने में भी परफेक्ट हो जाओगे। देखो कितनी करारी एकदम फूली हुई रोटी बनी थी। अब मैं दूसरी रोटी बना रही हूँ, ऐसे हाथ से थपेल के फिर उंगलियों की सहायता से मैं इसे गोल गोल कर रही हूँ। पहले मुझे भी बनानी नहीं आती थी, जब मेरी शादी हुई तो जो मेरी सासू माँ है वो ही रोटी बनाती थी, वो बहुत टेस्टी रोटी बनाती थी। तब मैं उन्हें देखती रहती थी वहाँ बैठ के, क्योंकि मम्मी बनाती थी और हम सब खाते थे। लेकिन धीरे धीरे मैं उन्हें देखते देखते सीख गई, और अब तो मैं मक्के की और बाजरे की रोटी बनाने में परफेक्ट हो गई हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है अगर हम कोशिश करें कि हम नहीं बना सकते। अगर हम कोशिश करें तो सब चीज़ पॉसिबल है। अब देखो मैं मक्के बाजरे की पहले तो चकले से बनाती थी, अब मैं हाथ से ही अच्छे से खूब परफेक्ट रोटी गोल गोल फूली हुई बना लेती हूँ। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम, मैं तो फटाफट सेक लेती हूँ और मेरी फटाफट बहुत अच्छी करारी करारी रोटी बन के तैयार हो जाती हैं। ये देखिए मेरी दूसरी रोटी भी सिक गई है। मैंने इसमें थाली आपको नहीं लगा के दिखाई, क्योंकि मैंने बस आपको रोटी बना के दिखा रही हूँ, मैं थाली नहीं दिखा रही। मैंने साग आपको दिखा दिया और रोटी दिखा रही हूँ। अपनी करारी देखो कैसे मैं धीरे धीरे अलट पलट के, यानी कि अलट पलटना ज़रूरी है। अगर एक तरफ ही आप गैस रखोगे तो आपकी रोटी जल जाएगी। ऐसे पलट पलट के आप रोटी दिखाइए, सेकिए, और देखिए कितनी सुंदर आपकी रोटी तैयार हो गई है। और इसमें या तो मक्खन, सर्दियों में तो मक्खन खूब खाइए, आप निकालिए नोनी घी, पर मैंने घर का ही बनाया हुआ अपना देसी घी अच्छे से खूब, बाजरे की रोटी में तो खूब घी लगाइए और खा